अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी निअमहुल आदिदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद व ला नअतुन मौजूद व ला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलल मुहैमिन अला रुसुलिही वल ख़ातिम लिअव्सियाइही वश्शाफ़िअ इलैहि वल मकीन लदैहि वल-मुताअ फ़ी मलकूतिहिल अहमद मिनल औसाफ़िल अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़ी अर्दि रूही व अरवाहिनल फ़िदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार आलम ने एक वादा अपना हतमी रखा है कि हक ने आकर रहना है और बातिल ने बिल आखिरा खत्म होकर नीस्ती पर चले जाना है। और अल्लाह ने जो सबसे बड़ा मारिका हक और बातिल का ऐसा सजाया कि जिसमें बातिल आज तक सरनिगू है और हक चाहे जितना ही तन्हा क्यों ना कर दिया जाए सरबुलंद और सबसे ज्यादा रफी है। हम बतौरे अज़ादार, हम बतौरे शिआ, हम बतौरे हुसैनी जानते हैं कि जब हम सैयद शुहदा के हुजूर हाजिर होते हैं नज़दीक से या दूर से, जब उनकी ज़ियारत करते हैं तो उस ज़ियारत नामे में एक एतराफ़ है, एक गवाही है जो हम हमेशा हर इमाम की और बिलखुसूस इमाम हुसैन सैयद शुहदा की ज़रूर देते हैं और कहते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल अम्र। ना कि हम कहते हैं अशहदु अन्नक, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने नमाज कायम की, आपने ज़कात अदा किया, आपने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया। ये जो गवाही हम हमेशा सैयद शुहदा के मरकत पर या दूर या नजदीक से देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आज अगर नमाज है, आज अगर रोज़ा है, आज अगर ज़कात है, आज अगर कोई मारूफ यानी नेकी मौजूद है और मुनकर अगर रुका हुआ है तो वो आपकी बदौलत है। अगर आप ना होते तो ना नमाज होता, ना रोज़ा होता, ना ज़कात होता, ना अम्र बिल मारूफ होता, ना कोई नेकी का नामो निशान होता और ना ही कोई बुराई को जान सकता। लोग जो हैं वो ऐसे रेवड़ की मानंद होते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बगैर हादी के कौम मिल्लत ऐसे ही है जैसे बगैर चरवाहे के बहुत सारे मवेशी चाहे कितने ही खूबसूरत बाग में छोड़ दिए जाएं, वो कभी भी मालिक के पास पलट कर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई उनको संभालने वाला, कोई उनको डायरेक्शन देने वाला, कोई उनको मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है। लिहाजा अगर कहीं पर कोई जगह आबाद है तो वो इस वजह से क्योंकि उनके पास हादियान और रहबर हैं। हम भी अगर नमाज और रोजा और हज और उम्रा और ज़कात और नेकियां कर रहे हैं तो किसके दम से? सैयद शुहदा के दम से। और जब हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये सैयद शुहदा के दम से है तो हमें इस बात का भी एतराफ़ करना होगा कि अगर सैयद शुहदा का साथ जनाब अकीला बनी हाशिम के हमराह ना होता
تو کبھی بھی یہ مقصد اپنے اتنے عظیم نہج تک نہ پہنچ سکتا۔ جناب عقیلہ بنی ہاشم نے خون سید الشہداء کو رائے گاہ ہونے سے بچا دیا۔ اسی لیے کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ ترویج دین گرچہ بے قتل حسین شد، تکمیل آن بے موی پریشان زینب۔ بے شک جناب سید الشہداء نے، امام حسین نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کیا ہے، لیکن اس کی تکمیل بغیر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نہ ہوتی۔ مجللہ عصمت صغریٰ جو اتصال روح مقصد سید الشہداء کے ساتھ رکھتی تھی، اسی کی بدولت آج میرے اور آپ تک، یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر جتنا حق امام حسین کا ہے اتنا ہی حق جناب زینب کبریٰ کا ہے، جتنا حق صاحب عصمت جنت کے سردار کا ہے اتنا ہی حق جناب زینب کبریٰ عالیہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے ہمیں، مجھے اور آپ کو سب سے پہلی اور بنیادی چیز اپنی اس شراکت کے ذریعے کیا سکھائی ہے، جو ہم کہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، آج بھی بعین ہی اسی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ کہ امام وقت، امام زمانہ، امام عصر کی نصرت کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ ان سے صرف بطور بھائی محبت کرتی تھی، آپ کی جو شراکت تھی وہ اس لیے تھی کیونکہ میرا بھائی جا رہا ہے اور میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں نے اس کے ہمراہ رہنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ یقینی طور پر اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وطن جانے پر اصرار کرتی، آپ کہتی اب ہم وطن جاتے ہیں، یا آپ اپنی ہمت کھو دیتی، یا آپ مابعد کربلا کبھی بھی سید الشہداء کے جسد کو اٹھا کر یہ نہ کہتی اللہم تقبل منا قلیل ھذا القربان، کہ پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر۔ جناب زینب کبریٰ نے یہ پورا کارنامہ، یہ پورا سفر جو طے کیا، یہ حسین کی محبت میں اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل و جان سے آپ کو جناب امام حسین علیہ السلام سے محبت تھی، عشق تھا، لیکن جب وہی حسین خدا کے حضور پیش کیا ہے تو فرمایا ہے کہ اس کو قبول کر لے۔ یعنی کیا کہ سب کچھ اللہ پر قربان ہے، سب کچھ اسلام پر قربان ہے، حسین بھی قربان ہے۔ اس بات پر میں اور آپ جتنا غور کریں نا، اس میں اتنی گہرائی ملتی ہے، جو تعلق سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ کا توحید کو لے کر، اسلام کی بقا کو لے کر ہے، کہ تاریخ گواہ ہے جناب جعفر طیار کی جانب سے جب پیغام عقد جناب عبداللہ کے لیے جناب زینب کبریٰ کی جانب آپ نے بھیجا ہے، تو جناب زینب کبریٰ نے اقرار کیا، لیکن امیر المؤمنین سے کیا کہا کہ اے بابا میں یہ عقد کرتی ہوں، لیکن میرے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں دن اور رات میں کسی بھی وقت اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ دوسری میرے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا بھائی سفر پر جائے تو میں ان کے ہمراہ جانے کی اجازت چاہتی ہوں۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنی نکاح کی شرائط میں 2 ہی شرائط رکھی ہیں، دونوں کا محور و مرکز سید الشہداء کی ذات ہے۔ اس حد تک محبت کرتی ہیں، لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے، اللہ کی آتی ہے، تو جناب زینب کبریٰ اس حسین کو قلیل کہہ کے خدا کے سامنے رکھتی ہیں، قلیل کہہ کے خدا کے سامنے رکھتی ہیں۔ یہ معرکہ بتاتا ہے، آپ کا یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کی محبت جو تھی وہ امام عصر، اپنے زمانے، اپنے دور کی حجت کے لیے تھی۔ اور آج جب ہم اس زمانے میں 2020 میں جی رہے ہیں تو ہمارا محور و مرکز کیا ہو، ہمارے لیے منبع کیا ہو، ہماری پسند ناپسند کیا ہو، ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہوں، امام عصر جناب زینب کبریٰ نے جینا، مرنا، اولاد، سفر، حضر، دیس، وطن، سب کچھ حسین ابن علی اور ان کے شعار کو جو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، جو ان کے سلوگنز تھے، جو ان کے مقاصد تھے،
उसको करार दिया। हमारे लिए भी ऐसा है, हमारे लिए भी वही मकाम है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज मुख्तलिफ है, वो तीसरे इमाम थे, ये 12वें इमाम है। उनका नाम हुसैन था, इनका नाम महदी है। वो 1400 साल पहले थे, ये 2020 की बात हो रही है। वरना किरदार, मकसद, हवियत, हैसियत और सबसे बढ़कर रूह जो है वो एक ही है। जो करबला से आगाज हुई थी, यहाँ पर बेअनी उसी तरह से पहुंच रही है और उसमें कोई फर्क नहीं है। यही वजह है कि जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे तो आप जानते हैं, आप बैअत के लिए इमाम ज़माना जब अपना हाथ बढ़ाएंगे तो बैअत के लिए इससे पहले कि जमीन पर आपके मौजूद 313 असहाब आपके हाथ पर हाथ रखें, आसमान से मलाइका का 40,000 मलाइका का एक लश्कर जमीन पर आएगा और अल्लाह से कहेगा, है परवरदिगार, जिस वक्त खून नाहक सैयद शुहदा बहाया गया था, उस वक्त हमने तुझसे इल्तिजा की थी कि हमें इज़्न दे, हम हुसैन के खून का इंतकाम लें। तो उस वक्त तेरी जानिब हुक्म ये आया था कि हम एक मुंतकिम खून हुसैन को भेजेंगे, जब वो आएगा जमीन को अदल और इंसाफ से भरने के लिए, तुम उनके साथ कयाम करना। हम ज़माने क़त्ल हुसैन से, रोज़े आशूरा से आज के दिन तक इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए सजावार है, हम मलाइका के लिए सजावार है कि हम सबसे पहले दस्ते इमाम महदी पर बैअत लें। करबला अलग नहीं है, इमाम ज़माना का ज़हूर जुदा बात नहीं है, दोनों बेअनी ही एक ही चीजें हैं। इसकी मारिफत इंसानों से ज्यादा फरिश्ते रखते हैं और वो फरिश्ते आज तक इंतजार इमाम ज़माना में मौजूद हैं। लिहाजा हम अगर अपने वक्त के इमाम की इताअत में होंगे तो यकीनी सी बात है कि फिर हम लोग सीरत ज़ैनबी पर चल रहे होंगे, फिर हम उसके नुमाइंदे बन रहे होंगे, फिर हमारे अंदर वही खसलतें आएंगी जो जनाब ज़ैनब कुबरा की थी। और फिर उसमें हम क्या देखते हैं, देखिए आज हमारे सामने बातिल मुख्तलिफ शक्लों में है। आज बातिल यजीद बनकर नहीं आता, आज बातिल हमारे सामने फिरऔन बनकर नहीं आता। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमें भी कोई उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मिले तो हम उसके सामने जाकर इस तरह से बात करेंगे। आज हमें भी कोई उमर इब्ने साद आकर हमारे सामने कोई बात करेगा तो हम उसके सामने कोई बात करेंगे। आज कोई शिम्र हमारी जानिब गोली चलाएगा तो हम उसका जवाब किसी तरीके से देंगे। हमारे दौर में आज जब हम जी रहे हैं, शिम्र कौन है, यजीद कौन है, उमर इब्ने साद कहाँ है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहाँ है? हमारे नफ्स की शक्ल में। वो फिरऔन हमारे अंदर, हमारी नफसानी ख्वाहिशात की शक्ल में हमारे जात के अंदर छुपा हुआ है, वो कहीं बाहर नजर नहीं आएगा। हमें सबसे पहले अपने वजूद को फतह करना होगा, अपने नफ्स को फतह करना होगा, अपनी तरजीहात को वैसा बनाना होगा कि जैसी हमारी नजरिया के मुताबिक है। जो हम सोचते हैं, हम सोचते कुछ है करते कुछ है ना। हम इस्लाम पर हैं, मुसलमान तो नहीं है। हमें इस्लाम और मुसलमान बनना होगा। हम ईमान और मोमिन के दरमियान डगमगाते रहते हैं, हमें ईमान और मोमिन बनकर दिखाना होगा। लिहाजा वो फिरऔन या वो नमरूद या वो शिम्र या वो उमर इब्ने साद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, मेरा और आपका नफ्स, हमारे अपने अंदर का ये वहशी जानवर है जो बार बार हमारी तरजीहात को बदल देता है। अगर हम इससे पता करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? देखिए जनाबे ज़ैनब कुबरा का जो पहला महाज माबाद करबला था, वो था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का दरबार। रिवायत है कि जब आप उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई हैं तो उबैदुल्लाह, जो जिसके बारे में मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि उबैदुल्लाह का जो शजरा है, जिसे आपके हसब नसब है, वो नामुकम्मल है। यानी ये पता है कि वो इब्ने ज़ियाद का बेटा है, ज़ियाद का बेटा है, लेकिन जो ज़ियाद है वो किसका बेटा है ये किसी को भी नहीं पता। जिसकी कबाहत इस नहज पर है, तसव्वुर कीजिए, वो कूफे का वाली बना बैठा है और उसके दरबार में जनाब ज़ैनब कुबरा को लाया जाता है। और ये जो कबीह है, जो लईम है,
جو نجاست ہے، سراپا نجاست ہے، یہ غرور اور تکبر میں ہے، اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جس مقصد کے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے بھیجا تھا، یہ اپنے مقصد میں پورا ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت اپنے لیے بہت بڑا معرکہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس نے امام حسین کا خون بہانے کی وہ جسارت کی ہے جو اگر کسی عیسائی کو بھی بھیجا جاتا تو وہ نہ کر سکتا۔ لہٰذا جب جناب زینب کبریٰ پاک طاہرہ طیبہ خاتون کو اس کے سامنے، اس لعین کے سامنے لایا گیا، تو دیکھیے بی بی کا محاذ جو تھا، بی بی کی جنگ جو تھی وہ کتنی دشوار تھی۔ میں یہاں رک کر ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو جنگ سید الشہداء نے لڑی تھی، آپ کے ساتھ 72 اصحاب تھے، لیکن جناب زینب کے ساتھ رسن بستہ خواتین تھیں۔ جناب سید الشہداء کا جو محاذ تھا وہ سرزمین کربلا کا میدان تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ کا جو محاذ یا میدان تھا وہ کبھی کوفہ تھا، کبھی بازار تھا، کبھی دربار تھا، کبھی شام تھا۔ اور جو جناب سید الشہداء کے اوپر ستم کیے گئے وہ زخم بدن تھے، لیکن جناب زینب کبریٰ پر جو ستم کیے گئے، جو مظالم ڈھائے گئے، وہ زخم جگر تھے۔ سب جانتے ہیں بدن کا جسم پھر مندمل ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم جگر کا ہوتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے زینب کبریٰ زخم جگر لے کر جب مدینے واپس پلٹی ہیں تو آپ ایک ضعیفہ ہو چکی تھی، آپ کے سر کے بال سفید اور آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، اور وہ زخم جگر جو آپ کو دیا وہ کس نے دیا؟ میں نے آپ کو بتایا عبید اللہ ابن زیاد کس بیک گراؤنڈ سے تھا۔ جب جناب زینب کبریٰ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں تو اس نے بی بی کا مذاق تمسخر اڑایا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی فضحکم وقتل رجالکم واکذب احدوثکم، کہنے لگا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہارے مردوں کو ذلیل اور خوار کیا، اور تمہاری جھوٹی باتوں کو افشا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ جب بی بی نے یہ سنا کہ یہ ہمارے قتل پر، اہل بیت کے قتل پر اس طرح سے نازاں ہے، دیکھیے کیا زمانہ اسلام کے اوپر آیا تھا کہ جنت کے سردار کو قتل کر کے الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ وہ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اس نے جو الحمدللہ کا، یہ فتنہ تھا، یہ فساد تھا، یہ فسق و فجور تھا، یہ منافقت تھی، یہ ضلالت و گمراہی تھی۔ جس طرح وہ مسجد جو بدنیتی اور منافقت کی بنیاد پر بنائی گئی تو نبی خدا نے کیا فرمایا؟ یہ مسجد ضرار ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ اپنے منافقت کو بطور سپر، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے ایک ڈھال بنائی گئی ہے، اس مسجد ضرار کو گرا دو۔ لہٰذا انہوں نے جو عبید اللہ ابن زیاد نے الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ اللہ کی ہم نہیں تھی، نواسۂ رسول کو مار کے، قتل کر کے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے رسول زادی کے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہے کہ تمہارے مرد مارے گئے۔ آپ سوچ سکتے، تصور کر سکتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کے لیے یہ زخم جگر کتنا گہرا تھا، کتنا دشوار تھا کہ ایک لئیم ابن لئیم، نجاست ابن نجاست آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرے۔ لیکن ہماری جانیں قربان اس عقیلہ بنی ہاشم پر، اس مجللہ خاتون پر، اور صاحب جلالت، صاحب عصمت صغرا کی حامل اس بی بی پر کہ آپ نے یک دفعہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا انما یفتضح الفاسق والکذب الفاجر وہو غیرنا الحمدللہ۔ فرمایا کہ تو حمد کرتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد کے ذریعے سے تکریم دی ہے،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तकरीम दी है। वतहरना मिनर रिज्स तत्हीरा, और उसने हमें हर तरह के रिज्स, हर तरह की पलीदी, हर तरह की नजासत से पाक और साफ तय्यब व ताहिर कर दिया है। और फिर उसने तेरे रिज्स, तेरी नापाकी, तेरी नजासत को जाहिर और आश्कार कर दिया। बेशक तेरा जो झूठ है वो फाजिर है, फसाद बपा करने वाला है, और जो झूठ बोल रहा है वो हमारे गैर में से, हम में से नहीं है। जो फिस्क व फजूर कर रहा है वो हमारे गैर में से है। बीबी क्या बताना चाहती हैं कि जो भी कभी भी फितने का बाइस होगा वो हमारा हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो हमारे सिवा है। जो भी फिस्क व फजूर करेगा वो चाहे कितना ही अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह के हिसार में लेकर आए, हम उसे कबूल नहीं करते। वो हमसे अलग है, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हमसे दूर है। हैहात मिन नज़िल्ला, जिल्लत और रुसवाई हमसे बईद है। और ये जज्बा जो बीबी के अंदर आया कि आपने रसूल की ज़ुर्रियत में होने को अपने लिए तकरीम और अपनी पाकी और अपनी तहारत का तस्करा किया, ये कहाँ से बीबी के अंदर आया? बीबी का बचपन हम देखते हैं कि जब अमीर अल मोमिनीन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी आगोश में बिठाकर फरमाते हैं, कूली वाहिद अल्लाहु वाहिद, कहिए है मेरी बेटी एक, अल्लाह एक। और फिर उसके बाद बीबी उसे दोहराती हैं अपने बाबा के पीछे पीछे और फरमाती हैं वाहिद अल्लाहु वाहिद। फिर उसके बाद मौला फरमाते हैं कूल इत्नैन, कहिए दो। जैसे ही मौला ने फरमाया दो तो जनाबे ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं, या अबता इन्नल्लाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिद अल्लाहु वाहिद, बेशक अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक और बस एक खुदा। जिसने तौहीद का ऐसा दर्स ले रखा है, इसीलिए कहते हैं बचपने का आलम था, नया नया कलाम करना सीखा था। तो जनाब अमीर अल मोमिनीन ने वाहिद अल्लाहु वाहिद जब बीबी की जबान से सुना कि वो दो कहने से इनकार कर रही हैं, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया बेशक अल्लाह के नबी ने इनका, मेरी बेटी का नाम बिल्कुल दुरुस्त रखा था, ये ज़ैनब है, ये बाप की जीनत है। कहना क्या चाह रही हूँ कि जब तौहीद वजूद में रासिख हो जाए, जब तौहीद वजूद का हिस्सा बन जाए, तो बातिल जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंसान ज़ैनब की मानंद उसका दिफा करता है। याद रखिए कि आखिरी दौर में जो लोग इमाम ज़माना के मुंतज़रीन हैं, उनकी सिफात में से एक सिफत यह है कि वो खुदा की तौहीद को बयान करने वाले होंगे, वो तौहीद का प्रचार करने वाले होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ज़ैनबी किरदार को लेकर चलें और इमाम असर से मुल्हक हो जाएं, जैसा वो अपने इमाम असर, अपने ज़माने के इमाम की खिदमत फरमा रही थी, वैसे हम भी करें, तो पहली और आखिरी सिफत जो तबलीगात में, जो इंतशारात और इशाअत के अंदर है, जिसको हम स्प्रेड कर सकते हैं, फरमाया कि वो तौहीद है। इमाम ज़माना के नासरीन के अंदर ये खसलत कसरत के साथ पाई जाती है कि वो तौहीद का बयान हर जगह रखते हैं। और आज के दौर में मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुदा की वहदानियत को हर जगह बयान करें, और बिलखुसूस तशय्यो में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे ईमान की खूबसूरती है, जो हमारी जीनत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी को ही हमारे दरमियान इबहाम डालकर, अल्लाह ना करे, तकसीम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जितना ज़्यादा तौहीद के साथ जुड़ जाएंगे उतने ज़्यादा ज़ैनबी हो जाएंगे, उतने ज़्यादा इमाम असर की खिदमत का जज्बा और इमाम असर की मारिफत और उन तक पहुँचने की तौफीक हमारे वजूद में रासिख हो जाएगी। मेरी जान कुर्बान कि जब आपने अल्लाह की वहदानियत को मुकर्ररन बयान फरमाया, तिकरारन बयान फरमाया, तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने मेरी बेटी का नाम बिल्कुल सही रखा था, बेशक ये अपने बाप की जीनत है। जिसकी तारीफ अमीर अल मोमिनीन कर दें वो ज़ैनब है, और सिर्फ अमीर अल मोमिनीन सैयदुस साजिदीन जनाब ज़ैनब कुबरा के बारे में फरमाते हैं, अंती आलिमा गैरिल मुअल्लिमा,
व फहीमा गैर मुफहिमा, आप ऐसी आलिम साहिब इल्म हैं कि जिसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया। आप इतनी साहिब फहम व फरासत हैं कि जिसको किसी ने फहम व फरासत सिखाई नहीं है, जिसको अल्लाह की जानिब से अता कर दी गई है। और यही वजह है कि हम क्या देखते हैं, आप सब जानते हैं जनाब अमीर अल मोमिनीन ने अपनी खिलाफत ज़ाहिरी का जो दौरानिया है वो कूफे में गुजारा था। और कूफे में जब आप थे तो आप अपना पूरा खानवादा, यहाँ तक कि जनाब ज़ैनब कुबरा को भी अपने हमराह लेकर आप कूफा तशरीफ लाए थे। कहते हैं कि कूफे में जो ख़वातीन थी उन्होंने अमीर अल मोमिनीन से दरख्वास्त की कि हमें दरसे तफसीर कुरान दिया जाए। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी तुम्हारे दरमियान मौजूद है और वो तुम्हें दरसे तफसीर कुरान दिया करेगी। कितनी अजीब बात है। देखिए, आलिमा गैर मुअल्लिमा को समझना है। ज़ैनब अगर रसूल नाम रख रहे हैं और अमीर अल मोमिनीन उसकी ताईद और उसकी सताइश कर रहे हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, कि शहर कूफा में 3 इमाम मासूम मौजूद हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम। 3 इमाम मासूम मौजूद हैं। एक कसीमुल जन्नति वन्नार, बाबे मदीनतुल इल्म, वारिसे इल्म नबी मौजूद है। बाकी तो वारिसे इल्म अली वने अबी तालिब, वो हस्तियां जिन्होंने ज़बान रिसालत को चूसा है, वो हस्तियां कि जिनके सैयदा शबाब अहल जन्ना होने की बशारत खबर नबी खुदा दे चुके हैं। उन हस्तियों के होते हुए ज़ैनब मुअल्लिमा कुरान है, वो कुरान का दर्स देती है। मैं और आप कभी भी ज़ैनबी नहीं हो सकते अगर हम कुरान से दूर हैं। हम कभी भी इमाम असर की खिदमत नहीं कर सकते अगर हम कुरान की मारिफत नहीं रखते, उसको नहीं जानते। लिहाजा हम तारीख पे क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा कूफे में मुदर्रिसा कुरान है, और उसका असर क्या हुआ। देखिए, इस बात को समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग कुरान, तौहीद, इस्लाम और इमाम वक्त के खिदमत गुजार बनेंगे तो उससे इमाम वक्त को क्या फ़ायदा है। सिर्फ ये फ़ायदा कि जैसे जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने आप को पेश करके, अपनी औलाद को पेश करके इमाम की खिदमत की, नहीं। आपने जब दर्स तफसीर कुरान दिया है तो उसका असर ये हुआ कि जब जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास इमाम का कासिद आया और उसने कहा कि जनाब इमाम हुसैन की जानिब से आपके लिए दावत आई है, तो ज़ौजाए जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने फरमाया था कि मैं हया करूँगी कि अहले हरम और बिलखुसूस जनाब ज़ैनब कुबरा दश्त में हों और मैं यहाँ पर अपने शौहर को अपने साथ रख के अपने घर की आबादी की फिक्र करूँ। तसव्वुर कीजिए कि जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा की तरबियत किसने की? उस तफसीर कुरान ने। इसी तरह ज़ुहैर बिन कैन के पास जब पैगाम आया तो कहते हैं कि जनाब ज़ुहैर बिन कैन की ज़ौजा जनाब दैलम थी, जिन्होंने कहा मैंने खुद कुरान जनाब ज़ैनब कुबरा से पढ़ा है, मुझे गवारा नहीं है कि वो तन्हा रह जाएं और मैं यहाँ तुम्हें अपनी खुद गर्जी को लेकर यहाँ रोक दूँ। लिहाजा ये वो वक्त था कि जहाँ पर हम कूफे में जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा की ज़ौजा को देखते हैं कि वो भी ताकीद करती हैं और कहती हैं कि आप ज़रूर उस काफिले में शामिल हो जाएं। जनाब हानी बिन उर्वा के घर की औरतें हैं जो अपने मर्दों की गैरत को जगाती हैं और उनसे कहती हैं कि अपने आप को नुसरत सैयद शुहदा में पेश कर दें। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने जनाब ज़ैनब कुबरा से तरबियत हासिल की है, और उस तरबियत का सिला यह है कि उसकी वजह से वो अपने आप को जनाब ज़ैनब के मकसद में शरीक समझती हैं। बस अगर हम अपना फरीज़ा बतौर मुबल्लिग, बतौर यूं कहें कि नुमाइंदा इमाम वक्त अंजाम देते रहेंगे तो हम नहीं जानते
हमारी वजह से कितने अफराद ऐसे होंगे जो उस हक से पैवस्त हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब कुबरा तन्हा करबला में नहीं गई, सिर्फ कबीला बनी हाशिम को लेकर नहीं गई, बल्कि वो जरी, वो गयूर, वो साहिब ईमान मर्द जो उस मैदान में थे। जनाब हानी बिन उर्वा ने अपनी जान कूफा में दी, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा करबला तशरीफ लाए, जनाब ज़ुहैर बिन कैन करबला तशरीफ लाए, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर करबला तशरीफ लाए। क्यों? क्योंकि इनके पीछे खवातीन थी जो इनके जज्बा शहादत को और ज्यादा इश्तियाक में बदलती थी, और उनके पीछे इधर से तफसीर कुरान जनाब ज़ैनब कुबरा था। हम जो रूह करबला या रूह अज़ादारी या रूह इमाम वक्त तक पहुंचना चाहते हैं, अपने जमाने के इमाम तक, लाजमी है कि हम कुरान की तालीमात से आगाह हों। वो बाब मदीनतुल इल्म की वारिसा थी, और उस विरासत ने कारनामा ये किया कि अपने जमाने की जहालत की तमाम तर तारीकियों को दूर कर दिया। यकीन जानिए कि कभी भी हम आले अतहार से मुंसलिक नहीं हो सकते अगर हम अपने अंदर रमक जहालत बाकी रखते हों। मैं सिर्फ इस बात पर इस सारी जो आज का वो था उसको कंक्लूड यूं करूंगी कि हम अगर जनाब ज़ैनब कुबरा से एक बात सीखते हैं, 100 बातों की एक बात, सिर्फ ये बात सीखते हैं कि वो अपने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए तगो-दो कोशिशें, अपनी औलाद, कुरान की तफसीर, अपना इल्म, खवातीन के अंदर जज्बा शहादत, तौहीद का पैगाम, चाहे वो दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हो, हर जगह बयान करती रहीं। यही सिफत हम ले लें कि हम भी इमाम वक्त की खिदमत में रहें। यही सिफत एक ले लें कि हम अपने इमाम वक्त की खिदमत में रहें, और जब हम इमाम वक्त की खिदमत में रहें, हम कुछ करना चाहें कि अब हम इमाम की जनाब ज़ैनब की सीरत पर चलते हुए अपने इमाम वक्त की खिदमत करना चाहते, पहला काम, पहली चीज हमारी क्या है? हम तौहीद का प्रचार करें। तौहीद का प्रचार हम कैसे करेंगे? हम किस तरह से ये बताएंगे कि वहदानियत परवरदिगार क्या है, कुरान हमें क्या सिखाता है? वाहिद अल्लाहु वाहिद, जो बीबी ने बचपने में आगोश अमीर मोमिनीन में बार बार इकरार किया, ताकीद की है, नबी ने दुआ, अमीर मोमिनीन ने दुआ दी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे मौला इमाम असर, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ फरमाते हैं, लक़द आदाना जुहलाउ शिअतुना, फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ जिन लोगों से होती है, जो चीज मेरे शिया मुझे सबसे ज्यादा जिसकी वजह से अजियत देते हैं, वो हमारे जाहिल शिया हैं, वो हमारे जाहिल शिया हैं। यहाँ से पता चलता है जहालत तारीकी है, जहालत खबासत है, जहालत अहले बैत से दूरी का बाइस है। जब तक हमारे पास इल्म का जेवर नहीं होगा, हम कभी भी तकर्रुब अहले बैत में शामिल नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले अपने दामन को, अपने वजूद को, अपनी हस्ती को अपने इमाम से मुल्हक करने के लिए इल्म के जेवर से आरास्ता करना होगा। इसीलिए रसूल अल्लाह ने अपनी फजीलत में कुछ नहीं कहा, ये फरमाया अना मदीनतुल इल्म। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया अल्लाह ने बहुत खूबसूरत तकसीम की है, जो कुफ्र वाले हैं उन्हें दौलत दी है, उन्हें माल दुनिया दिया है, और हम जो हक वाले हैं हमें अपने इल्म से नवाजा है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर लोग हमारे इल्म से मुस्तफीद हो जाएं तो कभी भी गुमराह ना हो सकें। यहाँ तक कि किसी ने अमीर अल मोमिनीन से पूछा और कहा, क्या आपकी दुनिया में कोई हसरत है? तो आपने फरमाया एक ही हसरत है, और वो ये है कि कभी किसी ने मुझसे मेरी सखावत के हिसाब से सवाल नहीं किया। और फिर उसके बाद फरमाया कि जितना मेरा इल्म था उस हवाले से भी कभी किसी ने मुझसे आगही लेना नहीं चाहिए। लिहाजा अहले बैत अपना दरवाजा हर खास सो आम के लिए खोलते हैं, हर एक के लिए ये दरवाजा खुला है। जो साहिब इल्म है उसको मारिफत और बसीरत अता करते हैं, और जो इल्म से दूर है वो चाहे कितने ही अमारात,
کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لے، اس کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ آ جائے، یا وہ فرعون کی طرح ڈوب جاتا ہے، یا وہ نمرود کی طرح رسوا ہو جاتا ہے، یا وہ قارون کی طرح خالی ہاتھ جاتا ہے، یا وہ ابو جہل کی طرح رسوائی اور ذلت اپنے حصے میں لیتا ہے، یا پھر وہ ابو لہب کی طرح تا قیام قیامت لعنت کا نشانہ بن جاتا ہے، یا وہ یزید کی طرح ہمیشہ باطل کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن جو حق کا طالب ہو، جس کے اندر حق باقی رہے، اگر وہ حسین کا راستہ روکنے والا حر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس تک حق کو پہنچاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء کا قافلہ جو مکے سے احرام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے سوئے کوفہ چلا تھا، کہتے ہیں کہ راستے میں جناب حر نے روکا، اور جب جناب حر نے امام کا راستہ روکا تو امام نے آگے جانے کا ارادہ کیا، تو حر نے کہا کہ واللہ میں یہاں پر جنگ کروں گا، لیکن آپ کو کوفہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی جناب حر نے یہ بات کہی تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، فرمایا غصے میں، فرمایا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں ہوئے۔ حر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے میرے آقا، آپ کی ماں کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ کی والدہ کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ تعظیم فاطمۃ الزہرا، یہ ایک جملہ نجات حر کے لیے بس تھا۔ میرے مولا نے وہ جگہ ترک کی، آپ سوئے کربلا آئے، جس دشت کی جانب جانے پر آپ کو مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کربلا پہنچے ہیں، قتل گاہ سج گئی، شب عاشور آ گئی، جس دن شب عاشور عمر ابن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور جناب حر کی ایک ایسی نشست ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات طے کی کہ کل کس طرح سے جنگ ہوگی، کل کس طرح سے معرکہ سجایا جائے گا، اور امام حسین کے مختصر سے لشکر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جب ساری حکمت عملی طے پا گئی، حر عمر ابن سعد کے پاس گیا اور انہوں نے سوال کیا، کیا واقعی میں کل تو نواسہ رسول کو قتل کر دے گا؟ کیا واقعی میں تو اپنے خون کو نبی زادے کے ہاتھ سے رنگین کرے گا؟ جب عمر ابن سعد نے یہ سنا تو اس نے قہقہا لگایا اور کہا، کل اس میدان میں دیکھنا سر تن سے جدا ہوں گے، بازو شانوں سے کٹ کے گریں گے اور یہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا، جناب حر نے وہ جگہ ترک کی، آپ کی پیشانی اتھر پر پسینہ آیا اور آپ کا بدن کانپنے لگا۔ آپ کا بیٹا آپ کی یہ حالت دیکھ کر جان گیا کہ بابا کی حالت غیر ہے، آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں۔ بیٹے نے پوچھا فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں جنت کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ بابصیرت بیٹا تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا اگر آپ نے جنت میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے یوں تنہا یہاں اس جہنم میں چھوڑ کر نہ جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جب دونوں نکلنے لگے تو آپ کا غلام آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے اپنے لیے نجات کا راستہ چن لیا ہے تو مجھے اس گمراہی اور ضلالت میں نہ چھوڑیے۔ لہٰذا جناب حر اپنے فرزند اور اپنے غلام کے ہمراہ سوئے خیمہ امام حسین تشریف لے گئے۔ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کے پاس امان حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی سپر کو الٹ دیتے تھے، اور جب آپ نے اپنی سپر الٹی آپ لشکر امام کی جانب جانے لگے تو آپ کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، یا مولا حلی توبہ، اے میرے آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے انابت ہے؟ کیا آپ میرے لیے واپسی کا راستہ رکھتے ہیں؟ دوسری جانب کریم ابن کریم، سیدہ شباب اہل الجنہ، امام رؤوف اپنی باہیں پھیلائے جناب حر کا استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے جناب حر کو اپنا مہمان قرار دیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہوگا۔
हुर ने कहा, मौला मैं वो बदबख्त हूँ जिसने आपको इस दश्त में आने पर मजबूर किया। मौला मैं वो बदबख्त हूँ जिसने आपके ऊपर पानी बंद किया। आज जो इन खैमों से अल अतश की सदाएं आ रही हैं, ये मेरी वजह से आ रही हैं। ऐ मेरे आका, है मेरे सरदार, मुझे आप इज़्न दीजिए कि मैं इसका जुबरान कर सकूं। लिहाजा मेरे मौला ने फरमाया, कल जब मैदान सजेगा तो मैं तुम्हें इज़्न जिहाद दूंगा। खुदावंदे करीम के फजल से जब अगले दिन मैदान सजा, सबसे पहले जनाबे हुर का गुलाम गया, अब जामे शहादत नोश किया। उसके बाद आपका फर्जंद गया। जब जामे शहादत नोश किया, इमाम पर सलाम आखिर भेजा, तो इमाम ने देखा कि जनाबे हुर अपने फर्जंद का लाशा उठाने के लिए सुए मैदान जाने के लिए उठे हैं। इमाम जनाबे हुर की जानिब बढ़े। आपने फरमाया, ए हुर, मेरी इमामत की गैरत को गवारा नहीं कि तुम इस बुढ़ापे में अपने जवान साल का लाशा उठाओ। कभी भी बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश को नहीं उठाता। अल्लाह अल्लाह, कभी भी बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश को नहीं उठाता। अल्लाह आपके जवान औलादों को सलामत रखे। अल्लाह आपको अपने बच्चों की खुशियां दिखाए। अल्लाह आपके बच्चों को दुनिया आखिरत में कामयाब लंबी जिंदगी वाला करे। मेरी जान कुर्बान उस इमाम रऊफ और मेहरबान पर कि हुर को जवां बेटे की लाश पर जाने न दिया, लेकिन मेरी जान कुर्बान जब असरे आशूर आप लाशे अली अकबर पर गए, वो सिर्फ जवां बेटा न था, अली अकबर सिर्फ जवां बेटे थे नहीं, वो शबी है रसूल, वो मुअज्जिने करबला, वो अली अकबर 18 साल कड़ियल जवान, अल्लाह जाने। और सब्र इमाम हुसैन जाने कैसे अपने फर्जंद को आप कत्ल गाह से गंजे शहीदा लेकर आए। अलगर्ज जनाबे हुर सुए मख्तल चले, घुमसान की जंग की, मौला दुआ देते रहे, यहाँ तक कि एक बार सरे जनाबे हुर पर ऐसा हुआ कि वो घोड़े से जमीन पर आए, अपना सलाम आखिर भेजा। मौला जनाबे हुर के पास जब आए तो देखा पेशानी से खून जारी है। मेरे मौला ने जनाबे हुर को अपने जानू पर रखा, फरमाया, तेरी माँ ने तेरा नाम बड़ा अच्छा रखा, तो दुनिया में भी हुर आजाद, तो आखिरत में भी हुर है, आजाद है। फिर उसके बाद जनाबे हुर की पेशानी से बहने वाले खून को रोकने के लिए इमाम ने अपनी कब्र से एक रुमाल निकाला, फरमाया, ये रुमाल मेरी माँ खातूने क़यामत ने अपने हाथों से बुना है। वो रुमाल जनाबे हुर के बहते हुए खून को रोकने के लिए उनकी पेशानी पर लगा दिया, खून रुक गया। रुमाल ज़हरा जो था, खून रुक गया। मैं कहूंगी शाफ़े महशर बीबी, हमारे भी बड़े जख्म हैं, हमारे जख्मों पर भी अपना रुमाल लगाइए, हमें भी तौबा की तौफीक दीजिए, हमें भी अपनी जानों को अपने वक्त के इमाम पर निसार करने की तौफीक दीजिए। हम भी अपनी रूह को अपने इमाम की जान पर फिदा कर सके, उनके मकसद पर कुर्बान हो सके। कहते हैं कि वाक़े करबला के 600 साल बाद सफवी हुकूमत जब थी, तो जनाब हुर एक आलिम, एक मुज्तहिद के ख्वाब में बार बार आते और कहते, मेरी कब्र में पानी आ गया है, ऐ लोगों मेरी कब्र से पानी निकालो। लिहाजा जनाब हुर की कब्र को नब्श किया गया, खोला गया और उसके अंदर मौजूद पानी को निकाला गया। जब जनाब हुर को की मैयत को कब्र में लिटाया तो एक आलिम ने कहा कि अब तो ये मैयत है, अब तो ये मैयत है, यकीनन इनका खून जो है वो रुक गया होगा। ये रुमाल जो इनके पेशानी पर है, इसे हम बतौर तबर्रुके फातिमा ज़हरा अपने पास रख लेते। ये सोचकर रुमाल पेशानी जनाबे हुर से उतारा गया। जैसे ही वो रुमाल हटाया, ताजा खून बहना शुरू हो गया। गोया हुर कह रहे हो, यही सामाने क़यामत है, ये तबर्रुके फातिमा
زہرا میرا کل اثاثہ ہے، یہ نشانی حسین ہے، یہ کربلا کا تبرک ہے، اس کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ میں محشر میں جب اٹھوں گا تو اس علامت، اس آیت کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں کہ میرا سر زانو حسین پر تھا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر یہ رومال باندھا تھا۔ میں کہوں گی اے حور، اے تائب، اے توبہ کرنے والے، آپ نے بڑا اونچا مقام پایا ہے، ہمارے لیے التجا کیجئے دربار خاتون قیامت میں، ہمیں بھی توفیق توبہ نصیب ہو، ہمیں بھی واپسی کا راستہ نصیب ہو، ہم بھی اپنی جانیں امام وقت پر قربان کر سکیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين.